नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का हमारा शो जिसका नाम है आज का अखबार। चलिए फटाफट बिना किसी देरी के नजर डालते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि है बालोतरा से। आपको मालूम ही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का जो उद्घाटन है वो करने वाले थे, लेकिन उनके ठीक उद्घाटन के एक दिन पहले जो है उस यूनिट में ही आग लग गई, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से बटन दबाने वाले थे। इस घटना ने, मैं बता दूं कि जो सुरक्षा इंतजाम है और जो HPCL के जो दावे हैं उस पर निशान तो सवालिया खड़े किए ही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक का जो मामला है सामने आ रहा है। सोचने वाली बात है कि जो ये जांच है अब NIA को सौंप दी गई है और आज ही जो वो टीम है वो पहुंच चुकी है। साजिश के सारे एंगल पर जो है वो जांच होगी, क्योंकि ईरान संकट के बाद पिछले कुछ समय में इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और अमेरिका की रिफाइनरीज में भी जो आग की खबर है वो सामने आई है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पचपदरा रिफाइनरी का 15 दिन पहले उद्घाटन से पहले जो है मुआयना करने आए थे, लेकिन मुआयने में आखिर उन्होंने किया। वहीं दूसरी ओर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां पर जाते हैं वहां पर आग लग जाती है। मेरे हिसाब से आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई तो भजनलाल जी के कार्यकाल में हुई। चलती गाड़ी में आग लग जाती है, चलती बस में आग, पता ही नहीं आग लगो, लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं सड़कों पर। अब खबर डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई करते हुए डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर चिंता जताते हुए कहा है अगर पढ़े लिखे लोग भी ऐसे स्कैम में फंस रहे हैं तो जो कम पढ़े लोग हैं उनका क्या होता होगा। जिसके बाद सूर्यकांत ने संज्ञान लेने के बाद जांच है CBI को सौंपी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैंकों को अलर्ट सिस्टम जैसे तकनीकी जो उपाय है वो भी सुझाव दिए थे। अब खबर भरतपुर से, जहां Z+ सिक्योरिटी के साथ एक बारात जाते हुए नजर आई। दरअसल भरतपुर के जो मेन रोड है वहां से कुछ दबंगों ने जो जिस महिला का विवाह था उसके पिता को धमकी दी कि अगर यहां पर मेन रोड से बारात जाएगी तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जो लड़की के पिता थे वो SDM के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी ये आपबीती बताई। इसके बाद जो SDM थे उन्होंने तत्काल 15 कांस्टेबल और एक तहसीलदार के साथ वहां पर पहुंचे और पूरी शादी की देखरेख करी जब तक कि सभी रस्में पूरी नहीं हो जाती। अब खबर जयपुर से, जहां नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ रोड पर, सड़कों पर उतर गए। वहां पर बीजेपी से जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं संग कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट अलका लांबा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जो बीजेपी है वो नारी शक्ति को दिखाती है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिजभूषण शरण और कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने है बीजेपी पर ऐसा आरोप लगाया कि जो ये कांग्रेस के खिलाफ जो ये प्रदर्शन कर रहे थे उससे पहले बीजेपी ने आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को ऐसा भीड़ पे बुलाया है। वहीं जब हमारी जो ग्राउंड टीम है वो मौके पर पहुंची तो उनके जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं सही होते नजर भी आए। अब खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में एक और झटका लगा है। दरअसल उन्होंने कहा था कि जो जज वहां पर है स्वर्णकांता शर्मा, वो RSS से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने एक याचिका भी दर्ज करवाई थी भी इस जज को यहां से हटाया जाए या केस की सुनवाई कोई और जज करे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उनका मामला अभी भी जस्टिस शर्मा के हाथों में ही है। आपको IPL के बारे में मैं बता दूं कि अब IPL में काला जादू भी इस्तेमाल होने लगा है। जी हाँ, सही सुना आपने। चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर हैदराबाद के बीच 18 अप्रैल को खेले गए एक मैच के दौरान जो सनराइजर हैदराबाद की ओर से जो प्रशंसक है उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब अब वायरल हो रहा है, क्योंकि उसमें वो जो है नींबू से टोटका करता हुआ नजर आता है। जिसके बाद चेन्नई के खिलाफ जब नींबू से टोटका करता हुआ हैदराबाद का प्रशंसक टोटका करता है तो अगली ही गेंद पर जो है क्लीन चिट होते हुए चेन्नई सुपर किंग के शिवम दुबे नजर आते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये केवल अंधविश्वास है और ऐसी चीजों पर कभी भरोसा ना करें। अब खबर पाली से, जहां सुबह सुबह चौराहे पर एक लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस वहां पर पहुंची और उस लाश को बागड़ के हॉस्पिटल में एक मोर्चरी में दाखिल कर दिया। जांच में ये पता लगा कि जो ये युवक था जिसकी लाश मिली थी वो नशे का आदी था और आगे की कार्रवाई पुलिस वालों ने उनके परिजनों के साथ मिलकर की जाएगी और उनकी लाश उसको सौंप दी जाएगी।
वहीं जापान के टोक्यो में 7.7 तीव्रता का भूकंप आने से हड़कंप मचा हुआ है। जापान में फिलहाल दहशत का माहौल है, क्योंकि उत्तरी जापान में जो ये 7.4 तीव्रता का जो ये भूकंप है उस पर सुनामी की चेतावनी दे दी गई है, और सुनामी की चेतावनी देने के बाद जो है लोगों में दहशत फैल चुकी है। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। अब खबर जयपुर से, जहां लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी पिछले 1 साल से जयपुर में रह रहा है। अब खबर जयपुर से, जहां लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी पिछले 1 साल से जयपुर में पहचान बदलकर रह रहा था और अभी ही फेक पासपोर्ट के जरिए ये भारत के बाहर यानी कि खाड़ी देशों में पहुंच गया। और जो जांच एजेंसियां उनकी ये आशंका है कि ये कहीं सऊदी अरब में अभी रह रहा है। आपको बता दें कि उमर हारिस उर्फ खरगोश नाम का ये आतंकवादी पिछले 10 सालों में कश्मीर की जो खाड़ी थी वहां से भारत में घुसा था और उसके बाद पहचान बदल के अलग अलग देशों में शहरों में रह रहा था। अब खबर मणिपुर से, जहां पर मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में रैली के दौरान हुई हिंसा में 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि 18 अप्रैल को घटना में भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर जमकर पथराव किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2.5 साल पहले निकाली गई लाइब्रेरियन भर्ती जो कि 2023 की थी, वो एक बार फिर विवादों में आ गई है। दरअसल जो कॉलेज है उन्होंने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को एक नए दर्जे में दाखिल किया है, जिससे जो ये प्रक्रिया है वो और भी लेट हो गई। और इससे पहले भी जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये पेपर दिया था, उनका ये कहना है कि पहले ही भर्ती 1 साल लेट हो चुकी है और ये नए नियम आएंगे इनसे भर्ती में और असर पड़ेगा। इसके चलते जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे और उनमें काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उदयपुर जिले में कनोट गांव के निकट सोमवार सुबह एक यात्री बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से 21 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है, जहां पर 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो बस का संचालक है वो नियंत्रण खो देता है, उसके बाद जो ये बस है वो खाई में चली जाती है, जिसके बाद 21 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में जो पुरानी बिल्डिंगें या पुराना सुधार है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि बारी बारी से सबका सुधार किया जाएगा, उसके चलते जो पेयजल आयोग है उन्होंने अब राजस्थान में करीब 1535 हैंडपंप और 911 लीकेजों को सुधार किया है। उन्होंने ये पूरा अभियान चलाया, 2 दिन का ये अभियान था और जहां जहां उनको शिकायत मिली थी भी यहाँ पे हैंडपंप नहीं है या टूटे हुए हैं, उन्हें सुधारा गया और साथ ही जहां पर लीकेज हो रहा था बिल्डिंग्स में, जहाँ के पाइपें थी अंडरग्राउंड, उन्हें भी सही किया गया। अब खबर चूरू से, जहां पर रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय सब्जी व्यापारी के अपहरण और 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। महज 48 घंटों के भीतर इसका खुलासा कर पुलिस टीम ने वेश बदलकर हरियाणा में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। राजस्थान और देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे।